Hello everyone, my name is Gyanendra Rai and in this video I'll be discussing with you how the speed of efflux is derived. Also I'll be discussing some more concepts which are or can be related with the speed of efflux. So let us begin. हमें यहाँ पे एक टैंक दिया हुआ है जिस x हाइट पे फ्रॉम द बॉटम एक ऑरिफिस बनाया हुआ है जिसका एरिया कितना है स्मॉल ए, टैंक एरिया कितना है कैपिटल ए, और जो ऑरिफिस है और जो फ्री सरफेस है वाटर का उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इफ्लक्स स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आप देखेंगे कि पे यहाँ पे क्या है, ये जो फ्री सरफेस है जब यहाँ पे हम ऑरिफिस क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है वो रिसीड करना शुरू करेगा और जो रिसीड करेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं कैपिटल वी, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ से वाटर जो है या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जनरल फ्लूइड ले लेते हैं, डेंसिटी हम लेते हैं रो, ठीक है, हम लेते हैं रो। तो क्या है डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, ठीक है। कोई भी एक जनरल कोई भी फ्लूइड ले लेते हैं, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ से क्या है, जब यहाँ से वाटर जब निकलेगा और ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए जाके क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। जस्ट इस स्टैंड पे जब यहाँ से जस्ट निकलने वाला होगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल स्मॉल वी, तो इस फ्लक्स स्पीड बोलते हैं। तो हमारा इसमें जो कंसर्न है वो ये है कि फ्लक्स स्पीड नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लगाना होगा बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा बर्नौली इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको लगाते हैं। तो ये देखिए, फिर हमारा बर्नौली इज बर्नौली इक्वेशन क्या होता है ना कि अगर कोई भी ऐसे मान लो कोई भी फ्लो है, ठीक है, पाइप है या कोई ऐसा कंडुइट इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर हम दो सेक्शन ले लें, वन एक सेक्शन ले लें टू, तो अगर हमको यहाँ और यहाँ के बीच में प्रेशर वेलोसिटी ग्रेडियंट का रिलेशन निकालना हो तो इसके लिए बर्नौली इक्वेशन बड़ा काम आता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन में एक और चीज़ होती है, वो होती है डेटम लाइन, ठीक है। डेटम लाइन क्या होता है ना, ये होता है रैंडमली आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड कोई भी कहीं भी ले सकता है, कोई यहाँ भी ऊपर में भी ले सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि ये जो है यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस, तो वो ये वाली डिस्टेंस होती है, यहाँ कहते हैं हम Z1, ठीक है, Z1 की यहाँ पे जो हाइट है ना वो है Z1, और यहाँ पे जो हाइट है वो ले लो Z2, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओ जी Z1 प्लस हाफ ओ 1 स्क्वायर इक्वल्स टू। अब मैंने जो नोटेशन 1 क्यों दिया है कि ये P1 जो है ये सेक्शन 1 पे प्रेशर है, और ये Z1 यहाँ से मिल गया है कि भाई डेटम लाइन से सेक्शन 1 की जो हाइट है वो कितनी है, Z1 है, और V1 जो है वो है यहाँ पे इस सेक्शन पे फ्लूइड की कितनी वेलोसिटी होगी तो हमने बोला है V1, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप ले सकते हैं प्रेशर, करस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P2 प्लस ओ Z2 प्लस हाफ ओ P2 स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हमारा बर्नौली इक्वेशन, ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन में। अब इस बर्नौली इक्वेशन को जो है कि हम लगाते हैं अपने दिए हुए प्रॉब्लम में, ठीक है।
अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और नया सा एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, एक घमासा यहाँ पे जो ये लेवल था, यहाँ का जो हाइट था वो ये जो प्रोसेस किया था टैंक का कितना है, ए और फिश का जो क्या है वो स्मॉल ए। यहाँ से जो टैंक रिसीड करेगा जो वाटर इसमें, वेलोसिटी हमने ले लिया कैपिटल वी, और थोड़ा सा तो इसकी वेलोसिटी हमने ले ली मान लो यहाँ से स्मॉल, जस्ट इस पॉइंट है। और ये यहाँ से जब निकलेगा तो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ ये आके निकलेगा ग्राउंड को, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल की कहानी है, वो आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना सेक्शन 1, ठीक है, तो इस पाइप की तरह लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सेक्शन में ले लेता हूँ इस जगह पे, यहाँ फर्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं सेक्शन 2, ठीक है। अब देखो बर्नौली इक्वेशन हम लिखते हैं तो क्या होगा, P1 यहाँ पे कितना होगा, P1 P1 यहाँ का हो गया P1 प्लस रो P, Z1 कितना होगा, Z1 क्या है, सॉरी डेटम लाइन तो लिया, डेटम लाइन ले लीजिए आप पहले। डेटम लाइन क्या है, डेटम लाइन आप या तो यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए या चाहे जहाँ ले लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डेटम लाइन यहीं ले रहा हूँ, ये हमारा हो गया डेटम लाइन, ठीक है। और इस डेटम लाइन से ये जो हाइट है यहाँ की कितनी है, h, देखो यहाँ हमने देखो इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे क्या किया, Z1 लिया है, कहाँ से, इस डेटम लाइन से हमने Z1 लिया है ना। तो Z1 क्या है, सेक्शन 1 की हाइट है डेटम लाइन से। यहाँ हमारा सेक्शन 1 ये है, इसकी हाइट हमारी डेटम लाइन से कितनी है, इतनी है, h की बराबर, देखो यहाँ से ये तो है h, यहाँ लिख सकते हैं रो h, ठीक है, प्लस हाफ रो कैपिटल वी स्क्वायर इक्वल्स टू, वी स्क्वायर क्यों, क्योंकि सेक्शन 1 पे हमारी जो V1 वेलोसिटी वो v के बराबर ही तो है, तो यहाँ पे सेक्शन 1 पे, ठीक है। अब आओ देखो P2 कहाँ पे, इस सेक्शन पे, ठीक है। P2 प्लस रो इंटू जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि सेक्शन 2 ही पे तो हमारा डेटम लाइन है, तो फिर डिस्टेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लिखो, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 क्या है हमारा, यहाँ पे हमने स्मॉल भी लिया है ना, और इसी को हमें निकालना भी है, तो इसको ले लो V2 को v के बराबर स्मॉल v के बराबर, और उसको लिखना v स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है कि हम यहाँ पे अगर देखें तो ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे क्या है, फिर इधर तो एटमॉस्फेयर ही होगा ना, यहाँ पे भी अगल बगल पूरा एटमॉस्फेयर ही है। तो यहाँ पे ना हम तो जैसे P1 और 2 का प्रेशर जो है ना वो ले सकते हैं PATM के बराबर, PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर ऐसा ले लोगे ना तो क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन है ऊपर वाला, ये रिड्यूस किस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एम प्लस रो GH प्लस हाफ रो वी टू KTM प्लस जीरो प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर, KTM क्रॉस कर देगा, बचा कितना, बचा है रो
एच प्लस हाफ रो स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास कैपिटल वी स्क्वायर है और स्मॉल वी स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो स्मॉल वी का रिलेशन चाहिए कि भाई स्मॉल वी बराबर कितना, वो निकालना है ना। और हमारे पास क्या है, कैपिटल वी भी अननोन है, स्मॉल वी भी अननोन है, और इक्वेशन तो एक ही है, तो इससे तो निकल नहीं पाएगा। तो क्या करो, अभी छोड़ो इसको, लिखो इक्वेशन 1। अब क्या है, फ्लूइड में हमने एक और इक्वेशन पढ़ा है, इसका नाम है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। जानता है ठीक है, जो नहीं जानता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिटेल में जानना होगा तो उस पर भी बाद में वीडियो बना देंगे, हाल के लिए थोड़ा शॉर्ट में ही समझ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है कि अगर कोई कोई भी ऐसे कोई कंडुइट है या कोई भी पाइप फ्लो है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, में तो वाटर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि यहाँ अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन लें और एक यहाँ पे सेक्शन लेते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे मैं मान लूँ वेलोसिटी v1 और एरिया जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, यहाँ पे अगर वेलोसिटी मान लूँ v2, क्रॉस सेक्शनल एरिया a2, तो क्या होगा, हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या लिखा जाएगा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना वो बनेगा 1 इक्वल्स टू v2 a2। इसमें क्या है कि वेलोसिटी में एरिया का मल्टीप्लिकेशन है। अगर तुम ना थोड़ा सा इसका अगर डायमेंशनल एनालिसिस करो, छोटे में करके देख लेते हैं इधर कि देखो वेलोसिटी का कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, एरिया कितना होगा, मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बताओ, मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये पर सेकंड वॉल्यूम पास हो रहा है ना। ये जो है ना, क्या इससे क्या समझ में आता है कि सन 1 से जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। और एक्चुअली में ये थोड़ा सा आगे है, इसके एक स्टेप पीछे और भी होता है। वो ये है ना कि एक्चुअली में वॉल्यूम बैलेंस नहीं होके मास बैलेंस से आता है। तो आप बस इतना याद रखो कि ये याद रखो कि ये क्या है कि वॉल्यूम, हम क्या है, जितना वॉल्यूम एंट्री करता है और जितना वॉल्यूम निकलता है उसको हम बराबर करते हैं। और बस एक चीज़ याद रखो कि तो इक्वेशन ना बेसिकली आता है यहाँ से नहीं है, वॉल्यूम इक्वेट इक्वेट करके नहीं आता है, ये आता है, एक कलर में लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको हम लिख लेते हैं बेस्ड ऑन मास बैलेंस। तो ये क्या है ना, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, वहाँ पे ऑप्शन में ना वॉल्यूम बैलेंस या लिख देगा कि वॉल्यूम इक्वेट करके निकालते हैं, ऐसा कुछ कर, और वहाँ पे मास बैलेंस भी होगा, एनर्जी बैलेंस भी होगा, बहुत कुछ दिया होगा। तो लिख दें, तुम हमेशा किस पे मारोगे, इट इज बेस्ड ऑन मास। में ये थोड़ा सा अनटेक्निकल टर्म है, थोड़ा टेक्निकल लिख देता हूँ थोड़ा। इज इज इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना कि देखो यहाँ पे तो हमारा रिड्यूस हो गया वॉल्यूम बैलेंस में, या वॉल्यूम जितना घुसता है इतना निकलता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि मास जितना एंट्री करता है और उतना ही मास एग्जिट करना चाहिए। और इसमें एक और एजम्पशन होता है जिसपे भी शायद आ सकता है, तो उसको भी याद ही रख लो कि ये जो मास बैलेंस है ना, जब इस जो कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो बेस्ड है, तो ये वॉल्यूम बैलेंस में कैसे रिड्यूस हो जाता है, इसलिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है ना वो होना चाहिए, फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखो,
हम क्या करते हैं ना, जब डिराइव करते हैं तो हम पहले मास बैलेंस करते हैं। भाई सेक्शन 1 से जितना मास एंट्री मारा और मास एग्जिट मारा वो होना चाहिए बराबर। फिर उसमें क्या करते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल का क्राइटेरिया लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा रो वन रो टू जो लिखते हैं ना यहाँ वन, एक रो वन रो टू मल्टीप्लाई, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी बदलेगी नहीं, वो रहेगी कांस्टेंट, रो रहेगा कांस्टेंट। रो कांस्टेंट रहेगा तो रो वन बराबर रो टू होगा ना, बराबर रो थ्री रो फोर जो भी। अब चाहे जितना सेक्शन ले लो, अब क्या क्रॉस वो क्या रहेगा, रो कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से ना रो वन रो टू बराबर होता है, एक कट जाता है दोनों तरफ। और ये जो है ना मास बैलेंस दिखने लगता है वॉल्यूम बैलेंस जैसा। ये कंडीशन याद रखो। और अगर देखना भी तो देखो यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर तुम केजी पर मीटर क्यूब से गुणा करोगे तो क्या मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटेगा और केजी पर सेकंड आ गया ना, क्या है मास पर सेकंड। तो ये रहा कंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम ये कैसे है। देखो हमारा जो सिस्टम है ना ये टैंक का, ये यहाँ से कैपिटल वी वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है और यहाँ से इस जगह से एग्जिट मार रहा है, यहाँ से स्मॉल वी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें कि भाई जितना वॉल्यूम एंट्री मार रहा है उतना वॉल्यूम निकलना चाहिए, तो क्या हो सकता है कि भाई इस सेक्शन पे एरिया कितना है हमारा, कैपिटल है, यही तो होगा थ्रू आउट। सिलेंडर क्या है, ये सिलिंड्रिकल टैंक है ना, सिलिंड्रिकल टैंक का तो भाई यहाँ जो एरिया होगा वहीं ऊपर भी तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम जो एंट्री है सेक्शन 1 पे उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल वी इंटू कैपिटल ए। और जब यहाँ से ऑरिफिस से निकलेगा तो कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल वी इंटू स्मॉल ए। तो ये होगा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो भैया इसको लिखते हैं यहाँ पे, होगा यहाँ पे कितना, विल बी इक्वल्स टू वी ए इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू स्मॉल ए। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसमें क्या है, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ इसका रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, तो भगाते हैं वहां से। भगाने के लिए क्या करना होगा, ये v को लिखो स्मॉल v के टर्म्स में, क्या हो जाएगा स्मॉल v इंटू ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। अगर ये मिल गया हमको तो वैल्यू को, है, अब क्या करो इक्वेशन 2 से इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में ले आकर रखो। पर इक्वेशन देख, ठीक है। अब देखिए ये देखिए इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ पे इसको हमको भगाना है। तो हम यहाँ रो जी एच प्लस, प्लस क्या था, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ हाफ रो स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या, वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर, यहाँ रखो ना, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो स्क्वायर। तो भाई रो रो चला गया, चला गया, तो क्या बचा, बचेगा जी एच प्लस हाफ बी स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ स्मॉल बी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करो, थोड़ा सा अरेंज करो, क्या आएगा, इधर लिखोगे जी एच, टर्म को उधर भेजो, क्या आएगा हाफ कर बाहर 1 माइनस बाई कैपिटल ए स्क्वायर। यहाँ से जो वी स्क्वायर आएगा वो आएगा 2h डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। तो स्मॉल भी कितना आएगा, स्मॉल भी आएगा रूट
एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। अब जो लोग पढ़े होंगे ना √2gh, वो सोच पढ़े होंगे भाई ये कौन सा फार्मूला है। भाई ऐसा है ना कि ओरिजिनल जो फार्मूला है ना यही है ओरिजिनल एक्सप्रेशन। और बेसिस पे एक बार एक या दो बार शायद क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसको है याद करो कोई बात, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, तो बहुत लोगों को तो याद होगा √2gh। भाई वो कैसे आता है, तो क्या है ना, ज़्यादातर जो हमारे केसेस जो हम डील करते हैं उसमें जो ये ए है ना, और फिश का जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है, जो हमारा टैंक एरिया होता है। इस वजह से जो ए बाई ए है ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ए स्क्वायर बाई स्क्वायर का और भी छोटा होगा, क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो जाएगा तो वी क्या बचेगा, ये बचेगा √2gh। ये हो गया हमारा छोटा वाला फार्मूला। ये बड़ा वाला है और ये है छोटा वाला। बात करने के लिए तो ये तो रहा भाई कैलकुलेशन की भैया फ्लक्स स्पीड निकलता कैसे है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या है जो कि हमें याद रखना चाहिए या जो पूछ भी सकता है, वो ये है कि दोनों एक्सप्रेशन को देखो या ओरिजिनल वाले को देखो, इसमें क्या है कि हमारा रो तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, कहीं पे भी रो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना इस फ्लक्स स्पीड, ये फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो भी ना याद रहे, याद क्या रहा, अगर ये तुम्हें एक्सप्रेशन याद रहेगा ना वो भी याद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रो तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर तुम्हें एक्सप्रेशन पता है तो बता सकते हो कि भाई वो है ही नहीं, तो इसका मतलब तो भी थोड़ा लिख लो, देता हूँ ये तो सबको कर। इसमें देखो यहाँ पे लेते हैं हम फ्लक्स स्पीड नॉट ऑन क्या है, और चीज देखो जो है हमारा लेवल है, और ये हमारा है ऑरिफिस का डिस्टेंस क्या था नीचे से, क्या था। लोग सोच रहे हो भैया एक्स लिखे क्यों थे, ये है एच था, ठीक है। अगर कोई पूछे में ये जो ऑरिफिस है, ये जो एक्स डिस्टेंस है ना ये कितना होना चाहिए कि हमें जो है ना निकले और जाके ग्राउंड, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये रेंज भी बोलते हैं, ये मैक्सिमम मिले, समझ रहे हो। हमें क्या है ये पूछ तरह से क्वेश्चन है कि ये जो एक्स वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए कि हमें आर जो है वो मैक्सिमम मिले, यानी ये जो फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है वो जाके टैंक की बेस से ज़्यादा दूर जाके ग्राउंड को हिट करे, ठीक है। तो अब भैया हमें निकालना है कि वो एक्स क्या होना चाहिए, आर क्या हो, मैक्स, ठीक है। तो के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक चीज नोटिस करो कि हम इस पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा का पूरा अगर एच ले लें, पूरा का पूरा अगर एच ले लें,
वाटर लेवल से लेके उसके बेस तक। तो क्या हम h प्लस एक्स को कैपिटल H लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जब अगर x बढ़ाएंगे तो h क्या होगा, घटेगा। देखो यहाँ से भाई ये टोटल तो फिक्स है ना, अगर ये मान लो यहाँ होगा तो ऑरिफिस से इसकी हाइट और छोटी होगी, और ऊपर होगा और छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x वेरी करते हैं, अगर x बढ़ाएंगे तो h घटेगा, h बढ़ाएंगे तो x घटेगा, होना भी चाहिए क्योंकि h तो हमारा कांस्टेंट है ना। ये वाटर लेवल और ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, अभी फ्लो हो नहीं रहा है, फ्लो हो नहीं रहा है, हमें यहाँ बस निकालना इतना है। क्योंकि कुछ लोग लगेगा भाई ये कांस्टेंट कैसे है, इसमें तो पानी गिर रहा है, नहीं, वो अलग प्रॉब्लम था। यहाँ पे हमें बस ये निकालना है कि ऑरिफिस हम कहाँ पे बनाएं ताकि जब फ्लो हो तो उस टाइम हमें मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है। तो उसलिए उस इस वजह से जो है ना एच हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फॉर्मूला था कितना आया था, अंडर रूट 2 एच, ठीक है। और वो यहाँ पे एकदम हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। जब जस्ट यहाँ से निकलेगा ना तो कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल में वी होगी, ठीक है। तो ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल में वी, और वर्टिकली उसके पास कोई वेलोसिटी होगी नहीं, ये हम जीरो होगा, ठीक है। ये जो है ना ऐसे 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 जाके यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। और यहाँ से वो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, यही तो ऑरिफिस है, देखो बेस से एक्स डिस्टेंस पे। तो हमें निकालना है ये आर कितना होगा, नहीं कितना नहीं होगा, आर कितना मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा आर होगा कितना, तब तो देखेंगे यार मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है भाई उसका। तो देखो अभी क्या है कि हमें आर निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आके हिट मारेगा ना, तो अगर हम ये निकाल लें कि ये कितने टाइम पे यहाँ के हिट करता है ग्राउंड को, तो हम क्या करेंगे कि हम इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इस टाइम टी से अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेटेड है नहीं, हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन है नहीं ना, तो वर्टिकल होगा जी की वजह से, ठीक है। तो हमें यहाँ तक आना है टी टाइम में। वो टी टाइम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इस वेलोसिटी की मदद से, जीरो है और इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक जी होगा। देखो क्या लिख सकते हैं, एक जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह पे है और डाउनवर्ड है। तो और डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव से ही काम बनेगा। तो अब हमें क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स तो हमारा हो गया एक्स, एस हमारा एक्स हो गया, यू क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो है जीरो। तो इस सिचुएशन में हमारा जो टी आएगा, आप रख के सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 2x/g रूट, ठीक है। तो हमें टी मिल गया, हमें स्मॉल वी पता है, स्मॉल टी मिल गया, स्मॉल वी पता है। तो रेंज तो निकाल लेंगे ना, ये भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है एक तरह से, कि आपको वेलोसिटी पता है हॉरिजॉन्टल कितनी है और उधर एक्सेलरेशन है नहीं, और आपको टाइम भी पता चल गया कि भाई जब वो ग्राउंड हिट करेगा तो कितने टाइम पे हिट करेगा, हमारा स्मॉल टी है, और उतने टाइम में हॉरिजॉन्टली कितना वो ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है, वो हमारा आर है। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2g h अंडर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2x/g, ठीक है। ये हो गया हमारा रेंज। तो जो रेंज है आर, सॉल्व करिए कितना आएगा, 2h इंटू एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे h भी है और x भी है, तो हमें अगर एक वेरिएबल में जाना होगा ना, अगर इसका मतलब कुछ पता लगाना है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा कैसे होगा, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए कि भैया यहाँ पे जब हम ऑरिफिस की हाइट को बदलेंगे तो क्या होगा, एच भी बदलेगा, एक्स भी बदलेगा, एक्स बदलेगा मतलब एक्स बढ़ेगा अगर ऊपर की तरफ, तो एच क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। का जो प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकते हैं एच प्लस एक्स बराबर कैपिटल एच वाले से, यहाँ से जो स्मॉल एच है ना इसको आओ, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंसर्न एक्स के बारे में है कि एक्स निकालना है कि एक्स कितना होगा कि आ, क्या करो एच को यहाँ से भगाओ, तो भगाओगे क्या मिलेगा, टू एच, यस,
एक्स टू एक्स है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बताओ इसके जो अंदर ये जो चीज है, अगर हम पता लगे ना कि ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी तो स्क्वायर रूट भी तो मैक्सिमम ही आएगा, तो आर मैक्स निकाल सकते हैं। ये बताओ जो अंदर एक्सप्रेशन है वो क्या है, कुछ इस तरह का है, 2h-x इंटू एक्स है कि नहीं है। तो मान लो कोई फंक्शन हम एफ एक्स का है, ये है कि नहीं है, ये बताओ। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और थोड़ा बहुत मैथ का अगर आइडिया होगा ना तो ये क्या है, इसको तुम आप इसको एक्सपैंड करके देखिए। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आएगा, -2hx आएगा। ये इन्वर्टेड पैराबोला है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बनेगा, करके देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। जिसका एक रूट जो है वो कहाँ पे है, कैपिटल एच, और दूसरा रूट है 0 पे, ठीक है। और आपको पता होगा कि इन्वर्टेड पैराबोला होता है, या जो ये जो वर्टिकल पैरा जो, तो ये इन्वर्टेड हो गया, और सिंपल जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, दोनों का जो मैक्सिमम मिनिमम होता है ना, इन्वर्टेड में तो मैक्सिमम मिलता है, उसमें मिनिमम मिलता है, वो दोनों ना उनके रूट के एवरेज पे आता है, मतलब उनके बीचों बीच यहाँ पे आएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, h/2 होगी ना। यहाँ पे x बराबर h/2 रखोगे तो ये हमको मिलेगा मैक्सिमा। x बराबर h2 पे क्या होगा, एफ एक्स मैक्सिमम होगा। एफ एक्स हमको मैक्सिमम मिल गया, तो एफ एक्स अगर मैक्सिमम मिल गया तो आर भी तो मिल जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ रखो, x को लिखो h/2, यहाँ क्या बचेगा, h/2 इंटू एक्स क्या है h/2। तो हमारा रेंज जो आएगा वो आएगा r = h/√2। ये तो मिला मैक्सिमम रेंज, और जो x आएगा वो आएगा h/2। मतलब अगर हमारा जो ऑरिफिस है वो दिए हुए सिलिंड्रिकल टैंक में जितना पानी है, मतलब एच है ना पानी, यहाँ पे देखो एच, उसके आधे पे अगर ऑरिफिस बना दें तो हमको ये जो मैक्सिमम रेंज मिलता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड है जो कि पूछा जा सकता है या आपको आना चाहिए। और अगर आपको ये सब उतना नॉलेज नहीं है या इससे दिक्कत होता है ये ग्राफ आपसे, तो एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसको एक्सपेंड करिए, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करिए। और डिफ्रेंशिएट करके जैसे एफ एक्स मान लो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो आ रहा था, चार था 2, एक्सपेंड करके देखिए कितना आ रहा है। टू h x + 2 स्क्वायर, यही ना, h x मान, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो आप डिफ्रेंशिएट करिए d(f(x)/dx आएगा 2h-4x, इसको 0 के बराबर करिए, x कितना आ गया h/2, वही तो आया था, ठीक है। अगर चेक करना है कि भाई h/2 पे मैक्सिमम मिनिमम, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, वो कितना आ रहा है -4। अगर लेस देन 0 के होता है तो क्या होता है, उस पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। क्या, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, जो भी सही लगे आप कर लीजिए। तो ये रहा हमारा, एक्चुअली एक और भी है बट तो अगले वीडियो में बताऊंगा। और भी कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है तो यहीं पे रुकूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कि आपने कुछ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड